अब है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो हमने पहले तो ये पढ़ ही लिया है, देख ही लिया है कि सर प्रैक्टिकली एक सी का प्रोग्राम कैसा दिखता है, तो हम यहाँ से जान चुके हैं लगभग इस प्रकार का दिखता है। इसमें और बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड भी है, जैसे रिटर्न जीरो। अगर हम प्रोग्राम कंपाइलर में हमारे खुद के कंप्यूटर में करेंगे तो रिटर्न जीरो लगाना इज मस्ट, नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। ऑनलाइन में नहीं आ रही है, आप सोच रहे होंगे सर नहीं आ रही तो क्यों लगाए, पर नहीं, आपको लगाना ही है, वहां एरर आएगी। ऑनलाइन हो सकता है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको कम कोड में आपका आउटपुट देखने के लिए, पर हमें कम कोड नहीं सीखना, हमें प्रॉपर कोडिंग सीखनी है। तो अगर सीखनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें प्रॉपर तरीका और हर सिंटेक्स को सीखना ही पड़ेगा। तो रिटर्न जीरो भी लिखना पड़ता है। अब देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं सी प्रोग्राम का। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले जो सी का प्रोग्राम होता है जो लगभग इस प्रकार का दिखता है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, डबल स्लैश कमेंट डाल के। डबल स्लैश के बाद जो भी लिखते हैं वो कंपाइल नहीं होता है, वो कमेंट्स में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताता है कि सर ये प्रोग्राम किस टाइप का होगा। मे बी हो सकता है ये प्रोग्राम क्या कैलकुलेट कर रहा है, सर ये प्रोग्राम 10 नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऊपर सर दिस प्रोग्राम्स एड्स 10 नंबर्स, है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रोग्राम किस चीजों को इंक्लूड कर रहा है, कहां से, अगर कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट से तो कोई डेटा यूज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस टाइप का। सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशंस, हो सकता है हम ऐसा कुछ भी कांस्टेंट यूज कर रहे होंगे आगे फ्यूचर में, जैसे पाई है ना, तो पाई की वैल्यू हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर दी कि 3.14 ही लेनी है, इस हिसाब का। और फाइल इंक्लूड सेक्शन, ये हम यहाँ पढ़ ही चुके हैं। फाइल इंक्लूड सेक्शन क्या होता है, ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल इंक्लूड सेक्शन है। इसके अलावा क्या और भी होती है? हाँ जी, बहुत सारी होती है। हैश इंक्लूड conio.h, ये भी एक फाइल है। तो इसके भी अलग अलग इनबिल्ट फंक्शन है, वो भी हम जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इन फाइल्स को इंक्लूड करते जाएंगे और इनके प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करते जाएंगे। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऐसे वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में यूज आ सकते हैं उनको हम क्या करेंगे, ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। ये भी बाद में हम पढ़ेंगे, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कौन से वेरिएबल का स्कोप कितना होता है, इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के बारे में आपको बता ही चुका हूं। एक प्रोग्राम का ऐसा एक मेन फंक्शन उसमें होगा ही होगा, जो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम का फ्लो को निर्धारित करेगा, फ्लो को डिफाइन करेगा। ये क्या, इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक। उसमें क्या हो सकता है, डिक्लेरेशन हो सकता है, आगे हम डिक्लेरेशन करेंगे, वेरिएबल्स, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे, जो क्या करते हैं, दिखाते हैं सर कि सर कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, प्रिंटएफ है, तो हमने खाली प्रिंटएफ को एग्जीक्यूट किया है। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन एन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कि कैसे हम खाली मेन के अलावा भी और फंक्शंस बना सकते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे काम को इजी करते हैं, हमारे काम के मेन प्रोग्राम के फ्लो को इजी करते हैं। जैसे हमारे मेन फंक्शन में इतना सब कचरा ना भर जाए कि हम उसे रीड ही ना कर पाए, तो इसके लिए हम क्या अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं, जैसे हमें पता चलता रहता है अच्छा ये प्रोग्राम किसके लिए, ये फंक्शन किसके लिए। हो सकता है हमारे प्रोग्राम में रॉकेट साइंस का ही लेके चलते हैं। अगर एक रॉकेट साइंस का हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई सर अर्थ से मून तक पहुंचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सर एक तो एयर फ्रिक्शन का ध्यान रखना है, तो हम एयर फ्रिक्शन का एक फंक्शन बनाएंगे जो केवल हर पॉइंट पर एयर फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेगा। दूसरा वेलोसिटी का ध्यान रखेगा कि हर पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसका ध्यान रखेगा। तीसरा हो सकता है कोई और चीज हो कि सर डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना चाहिए, मून की डायरेक्शन, अर्थ मून सब रिवॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे के अराउंड, तो डायरेक्शन का भी प्रॉपर ध्यान रखना ही चाहिए, कितने एंगल पर, कितनी डिग्रीज पर, उसका चौथा, पांचवा, इस प्रकार के अलग अलग फंक्शन बनेंगे। कितने फंक्शन बन सकते हैं, लिमिटलेस फंक्शन बन सकते हैं। आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक बेसिक सी का स्ट्रक्चर होता है, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, जो आप लोग समझ ही चुके हो। इसके बाद भी कोई इश्यू हो तो मुझसे जरूर पूछें।